सबा जब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक एक सफेद लिबास वाली औरत तेजी से उसके रास्ते को रोकते हुए उसके पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर सबा की मानो रूह कांप गई हो। सबा को यह समझ में आ गया कि वो औरत कोई जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। वो मुर्दा औरत सबा की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। सबा ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उस सफेद लिबास वाली औरत ने एक कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया। सबा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो कब्र की तरफ इशारा क्यों कर रही है। वो फौरन डर के मारे भागते हुए तेजी के साथ वहां से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद जब वो घर पहुंची तो उसके पसीने छूट गए थे। सबा ने फौरन ही ब्लड प्रेशर की दवाई खाई। थोड़ी राहत होने के बाद वो सोचने लगी, आखिर वो औरत कब्र की तरफ इशारा करके क्या कहना चाहती थी और वो मुर्दा औरत आखिर कब्र से बाहर कैसे निकल आई। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, या तो उसको शायद मेरी मदद की जरूरत हो, तभी उसने कब्र की तरफ इशारा किया होगा। अगले दिन जब सबा को बाजार जाना था तो उसका गुजर उसी रास्ते से हुआ। वो डर रही थी कि आज कहीं वो औरत उसके सामने फिर से आकर न खड़ी हो जाए। जब वो तेजी के साथ चलने लगी तो अचानक सफेद लिबास में एक बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो बुजुर्ग भी उसको एक ही निगाह से घूर घूर कर देख रहे थे। सबा ने जब ये देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आज बुजुर्ग ने भी उसी कब्र की तरफ इशारा किया जहां कल उस औरत ने इशारा किया था। थोड़ी देर के बाद वो सफेद लिबास वाली औरत भी आ गई और बुजुर्ग शख्स के बगल में आकर खड़ी हो गई। सबा ने बहुत हिम्मत करते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और आप लोग रोजाना मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? बुजुर्ग ने सबा से कहा, क्या तुम हमें देख सकती हो और हमारी आवाज को सुन सकती हो? सबा कहने लगी, जी हां, मैं आप दोनों को देख भी सकती हूं और आपकी आवाज को सुन भी सकती हूं। फिर वो सफेद लिबास वाली औरत कहने लगी, पता करो कि ये कब्र वाला शख्स भला कौन है। 3 दिन पहले लाकर लोगों ने उसे यहां दफन किया है। उस पर इतना अजाब हो रहा है, इतना अजाब हो रहा है कि हम लोग भी उसकी चीख पुकार को सुनकर परेशान हो गए हैं। और ये भी पता करो कि आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो हम कब्र वालों को भी इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। सबा ने जब ये सुना तो फौरन उसकी आंखें खुल गईं। वो एक कब्रिस्तान का खौफनाक ख्वाब देख रही थी। अगले दिन सबा ये ख्वाब सच्चा है कि नहीं ये पता करने के लिए कब्रिस्तान में जाती है। उसने देखा कि वही कब्र थी जो उन मुर्दा लोगों ने इशारा करके उसे दिखाया था। सबा ने कब्रिस्तान में एक आदमी को देखा तो उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप जानते हैं ये कब्र किसकी है? उस शख्स ने कहा, जी हां, ये कब्र अब्दुल मास्टर की है। 3 दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। सबा समझ गई कि यह ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। अब मुझे पता करना ही होगा कि आखिर उनके ऐसे कौन से गुनाह थे कि जिसकी वजह से उन पर कब्र में इतना सख्त अजाब हो रहा है कि आसपास के कब्र वाले भी उस अजाब की वजह से परेशान हो गए हैं। वो तेजी के साथ भागते हुए अब्दुल मास्टर के घर पहुंचती है। सबा की मुलाकात जब अब्दुल मास्टर से हुई तो सबा ने उसे ख्वाब के बारे में सारी बातें बता दी और पूछा कि आखिर आपके वालिद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से उन पर कब्र में इतना सख्त अजाब हो रहा है। अब्दुल मास्टर का बेटा रोते हुए कहने लगा, बहन, उसका यही अंजाम होना था। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, आप ये काम ना करें, फिर भी उसने हमारी कोई बात न मानी। सबा ने कहा, आखिर वो ऐसा कौन सा काम करते थे? तो अब्दुल मास्टर का लड़का कहने लगा, मेरे वालिद ने गरीबों का बहुत खून चूसा है। वो गांव के गरीब लोगों को पैसे उधार पर दिया करते थे और सूद की मोटी रकम गरीबों से वापस लिया करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सूद खाने का कारोबार किया है। सबा ने जब ये सुना तो वो समझ गई कि उसका खौफनाक अजाब उसकी सूदखोरी की वजह से उस पर हो रहा है। सबा ने कहा, भाई, आप उनके लिए इसाले सवाब किया करें ताकि कब्र में उनको आसानी हासिल हो सके। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
آج اگر دیکھا جائے تو ہر انسان غریبوں کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں کے پسینے کی کمائی بھی وہ کھا جاتا ہے۔ آج انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، کیونکہ آج وہ لوگ دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پر چاہے انسان کچھ بھی کر لے، آخر اس کو جانا تو قبر میں ہے ہی۔ اللہ کی پکڑ سے بھلا تم کیسے بچ سکو گے؟ اللہ ہم سب کو سود خوری سے، زنا، غریبوں پر ظلم جیسے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔